इसका लिंक आपको इजी सेल से भी मिल जाएगा, कस्टमर केयर से, या आप आपके आरएम को भी कांटेक्ट कर सकते हो, वो आपको ये ट्रेनिंग के बाद प्रोवाइड कर देंगे। सिंपली आपको क्या करना है, वो जो एक्सटेंशन का लिंक है यहाँ पे आपको उसे सर्च करना है। जैसे कि मैंने वो जो लिंक है यूआरएल पे सर्च किया तो एक पेज ओपन हुआ है एसोसिएट स्टोर करके। यही वो एक्सटेंशन है जो हमें हमारा स्टोर का पेज एक्सेस करने के लिए हेल्प करेगा। ये एक्सटेंशन ऐड किए बिना आप कोई भी ऑर्डर प्लेस करोगे क्रोम ब्राउजर से स्टोर का, तो उसका कमीशन आपको ऐड नहीं होगा। तो पहला स्टेप आपको यही करना है कि आपके क्रोम ब्राउजर में ये एसोसिएट स्टोर करके एक्सटेंशन ऐड करना है। ये जो लोगो दिख रहा है ना आपको एक्सटेंशन का, यही प्रॉपर एसोसिएट स्टोर का एक्सटेंशन है। यही एक्सटेंशन आपको ऐड करना है। इसके अलावा कोई दूसरा एक्सटेंशन आप ऐड करते हो तो वो गलत हो जाएगा, उसमें भी आपको दिक्कत होगा कमीशन में। तो ये एक्सटेंशन आपके पास नहीं है, आप कस्टमर केयर में, इजी सेल के कस्टमर केयर में या आपके जो पर्सनल आरएम असाइन हुए उनको आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो अभी मैंने एक्सटेंशन सर्च कर लिया, एसोसिएट स्टोर करके पेज ओपन हुआ है एक्सटेंशन का। तो पहले इसे आपको ऐड करना होगा क्रोम ब्राउजर में। तो यहाँ पे लिखा है ऐड टू क्रोम, ऐड एक्सटेंशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सक्सेसफुली एक्सटेंशन ऐड हो गया है। अब हम हमारा स्टोर का पेज जो है वो इजीली एक्सेस कर पाएंगे। तो ये चीज आप याद रखिएगा, बिना एक्सटेंशन ऐड किए आपको आगे कोई प्रोसेस नहीं करना है। तो अभी हमने एक्सटेंशन ऐड कर दिया, अब हम स्टोर का प्रोसेस कर सकते हैं, जो भी ऑर्डर प्लेस करना है वो कर सकते हैं। तो स्टोर का पेज एक्सेस करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे ऊपर यूआरएल में store.amazon.in आपको सर्च करना है। कभी भी आप स्टोर का पेज एक्सेस करना चाहते हो तो आपको यही यूआरएल पे सर्च करना है, store.amazon.in। नॉर्मल amazon.in आपको सर्च नहीं करना है, ये जो यूआरएल है यही सर्च करना है आपको। और इसे कभी भी आपको बुकमार्क नहीं करना है। जब भी आपको स्टोर का पेज एक्सेस करना है, store.amazon.in ऊपर यूआरएल में आपको सर्च करना है। जैसे कि आप देख सकते हो अभी एक एसोसिएट लॉगिन पेज ओपन हुआ है। यहाँ पे मुझे आईडी पूछ रहा है, पासवर्ड पूछ रहा है। यहाँ पे जो आईडी पासवर्ड है, जो आपका मेल आईडी सबमिट हुआ होगा वेरिफिकेशन के टाइम पे, आपके आरएम ने जो मेल आईडी आपका सबमिट किया था वही एज ए एसोसिएट आईडी अभी कन्वर्ट हो गया होगा। तो वो आईडी एंड पासवर्ड आप यूज करके साइन इन कर सकते हो। पासवर्ड क्या होगा आपका एसोसिएट का, जो नॉर्मल अमेजोन में आपका मेल आईडी से जो पासवर्ड था ना, सेम पासवर्ड इसमें भी होगा। अभी मेरे पास एक डेमो एसोसिएट आईडी है इजी सेल का, वो मैं आपको लॉगिन करके बताता हूँ। एंड एसोसिएट लॉगिन आप कंफर्म कैसे कर सकते हो, हर एसोसिएट लॉगिन के ऊपर ऐसा लिखा होता है, लॉगिन यूजिंग योर एसोसिएट आईडी amazon.in एसोसिएट्स करके। नॉर्मल साइन इन में आप देखे होंगे, नॉर्मल सिंपली साइन इन करके लिखा होता है। तो एसोसिएट लॉगिन में ऐसा amazon.in एसोसिएट्स करके मेंशन किया गया था। ठीक है, अभी डेमो आईडी में यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। तो आप अभी देख सकते हो मैंने एसोसिएट का डेमो आईडी पासवर्ड जो था वो एंटर करके अभी लॉगिन कर लिया। जब भी आप आपका स्टोर लॉगिन कर लोगे, आपके सामने कुछ ऐसा फ्रंट पेज ओपन होगा। यहाँ पे लिखा है वेलकम टू योर अमेजॉन इजी स्टोर फ्रंट। ठीक है, और यहाँ पे अमेजॉन का वेबसाइट ओपन हुआ है और यहाँ पे दिखा रहा है एलो साइन इन। तो अभी हमने साइन इन किया, उसके बाद ये जो एलो साइन इन आपको अमेजॉन वेबसाइट के अंदर दिख रहा है ना, ये कस्टमर का साइन इन है। अभी हमने हमारा स्टोर लॉगिन कर लिया है। स्टोर लॉगिन होने के बाद ये पेज ओपन हुआ है, ऊपर लिखा है वेलकम टू योर अमेजॉन इजी स्टोर फ्रंट। दैट मीन्स हमारा आईडी जो है वो लॉगिन हो चुका है। क्योंकि यहाँ पे आपका स्टोर का नाम या आपका नाम मेंशन नहीं होता है, ये देखकर ही आप कंफर्म कर सकते हो वेलकम टू योर अमेजॉन इजी स्टोर फ्रंट कि आपका आईडी जो है वो लॉगिन हो गया है। अब आपका आईडी लॉगिन हो गया है, उसके अंदर आपके आईडी के अंदर अमेजॉन का पोर्टल ओपन हुआ है। तो अब आपके पास कोई भी कस्टमर आता है ऑर्डर प्लेस करने के लिए, तो उनको आपको यहाँ पे साइन इन कराना है और उनका जो ऑर्डर है वो प्लेस करना है। तो यहाँ पे अभी मैं एक डेमो आईडी कस्टमर का भी साइन इन करके आपको बता देता हूँ। तो अभी मैंने स्टोर के अंदर एक कस्टमर को साइन इन कराने का प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि साइन इन में क्लिक किया, आपने देखा होगा एसोसिएट लॉगिन में ऊपर लिखा था लॉगिन यूजिंग योर एसोसिएट आईडी, amazon.in एसोसिएट करके ऊपर लिखा था। बट यहाँ पे आप देख सकते हो सिंपल साइन।
तो इसका मतलब ये कस्टमर साइन इन है, इससे भी आप कंफर्म कर सकते हो अगर आपको कोई डाउट हो तो अब कस्टमर का साइन इन में हमें दो ऑप्शन दिख रहा है। ऑलरेडी आईडी होगा तो आप डायरेक्ट साइन इन कर सकते हो, अगर उनका आईडी नहीं क्रिएट हुआ है तो यहाँ से उनका एक अमेजोन अकाउंट आप क्रिएट कर सकते हो। अब मेरे पास तो एक आईडी है, मैं साइन इन कर दूंगा यहाँ से। अगर आपके आपके पास ऐसा कोई कस्टमर आता है जिनके पास अमेजोन अकाउंट ना हो, तो यहाँ क्रिएट योर अमेजोन अकाउंट में जाके सिंपल उनका नाम, मोबाइल नंबर और जो पासवर्ड रखना है वो रख के आप क्रिएट कर सकते हो। अकाउंट क्रिएट होने के बाद अब जो भी ऑर्डर स्टोर से अकाउंट जो भी क्रिएट करते हो, उससे जो भी ऑर्डर आप प्लेस करोगे उसका आपको एक्स्ट्रा कमीशन के साथ साथ बोनस भी मिलता है। जो नया अकाउंट आप स्टोर से क्रिएट कर रहे हो उसका 3 ऑर्डर तक आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। एक अकाउंट आप क्रिएट करते हो, उस वो अकाउंट से आप 3 ऑर्डर तक का बेनिफिट ले पाओगे बोनस का। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ऑर्डर का आपको जो बोनस है वो एक्सेस करने के लिए आपको ऑर्डर जो है वो 600 के ऊपर प्लेस करना होगा। तीनों ऑर्डर आपको 600 के ऊपर ही प्लेस करना है, तभी वो न्यू कस्टमर बोनस जो है वो आपको मिलेगा। पहला ऑर्डर का बोनस है 72, सेकंड ऑर्डर का 90 रुपीज है, एंड थर्ड ऑर्डर का 108 रुपीज है। तो ये न्यू कस्टमर बोनस तभी इंप्लीमेंट होता है जब ऑर्डर जो है वो 600 के ऊपर हो। और आपको 24 आवर्स का गैप रखना है। न्यू कस्टमर अगर क्रिएट करते हो, आप पहला ऑर्डर आज कर देते हो तो 24 आवर्स के बाद ही सेकंड ऑर्डर होना चाहिए, और थर्ड ऑर्डर भी 24 आवर्स के बाद। इसमें और एक बेनिफिट भी है। अकाउंट जब आप क्रिएट कर देते हो आपके स्टोर से, और उससे पहला ऑर्डर 600 के ऊपर सक्सेसफुल आप कर देते हो, तो आपको बोनस तो मिल जाएगा, कमीशन भी मिल जाएगा उसका। एंड सेकंड एंड थर्ड ऑर्डर कस्टमर खुद उसके पर्सनल डिवाइस में करता है 600 के ऊपर ऑर्डर प्लेस, तो उसका भी बोनस आपको मिलेगा। तो ये बेनिफिट आपको स्टोर के बाहर भी मिल रहा है अकाउंट क्रिएट करने पर। सेकेंड एंड थर्ड ऑर्डर का बोनस, उसका कमीशन ऐड नहीं होगा अगर वो बाहर से करता है तो, बट उसका न्यू कस्टमर बोनस जो 90 रुपीज फॉर सेकेंड ऑर्डर है एंड फॉर थर्ड ऑर्डर 108 है, वो आपको मिलेगा। अब आ जाते हैं हम जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट है उनको डायरेक्ट हमें साइन इन करना होता है। तो मेरे पास जो आईडी है उससे मैं साइन इन करता हूँ। यहाँ पे मैंने स्टोर के अंदर राकेश नाम के एक कस्टमर को मैंने साइन इन कर लिया। आप देख सकते हो यहाँ पे ऑलरेडी 6 प्रोडक्ट ऐड टू कार्ड है। मैंने पहली बार ये इसे एज ए कस्टमर साइन इन किया और मैं देख रहा हूँ यहाँ पे ऐड टू कार्ट में 6 प्रोडक्ट पड़ा है। तो पहले तो मैं ये क्लियर करूंगा, क्योंकि हम पर्सनली स्टोर से जो ऐड टू कार्ट करते हैं उसका ऑर्डर हम प्लेस कर सकते हैं, बट ऑलरेडी जो ऐड टू कार्ट में है ना, वो सारा प्रोडक्ट आपको क्लियर करना होता है। तो मैं वन बाय वन सारा अभी ऐड टू कार्ट क्लियर कर रहा हूँ। तो आप अभी देख सकते हो ऐड टू कार्ट क्लियर है और कस्टमर को साइन इन प्रॉपर कर लिया है। मेरे स्टोर के अंदर राकेश नाम के एक कस्टमर को हमने सक्सेसफुली साइन इन कर लिया। अब उनका जो ऑर्डर है वो हमें प्लेस करना होगा। फॉर एग्जाम्पल उन्हें एक बैक ऑर्डर प्लेस करना था। अभी कोई भी रेंडमली एक प्रोडक्ट ओपन करके आपको दिखा रहा हूँ। अब समझ लो जो राकेश है, जो कस्टमर है, उनको यही प्रोडक्ट ऑर्डर प्लेस करना था। तो अभी हमने वो प्रोडक्ट ओपन कर लिया, हमने रिटर्न पॉलिसी सारा चेक कर लिया। कस्टमर को भी आपको पहले बता देना है, क्योंकि सारे में एक ही प्रोसेस पॉलिसी नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल इसमें 30 डेज रिटर्न है, तो किसी में 7 डेज होगा, किसी में 25 डेज होगा, और किसी में सिर्फ रिप्लेसमेंट होगा, रिटर्न नहीं होगा। तो ये सारा पॉलिसी आप पहले कस्टमर को बता दोगे तो इन फ्यूचर आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। तो हमने सारा पॉलिसी और सारा डिस्क्रिप्शन चेक करने के बाद हम बाय नाउ पे क्लिक कर सकते हैं। ऐड टू कार्ट क्लियर है, वो भी चेक कर लेना आपको हर बार। जैसे ही आप बाय नाउ पे क्लिक करके ओटीपी एंटर करते हो तो आपको पेमेंट मेथड का एक्सेस मिल जाएगा। तो स्टोर से आप 3 पेमेंट मेथड एक्सेस कर सकते हो, यूपीआई ऐप, पेड स्टोर और पे ऑन डिलीवरी। ये तीन ही पेमेंट मेथड होता है स्टोर से। उसके अलावा आपको कोई भी पेमेंट मेथड स्टोर से दिख रहा है, दैट मीन्स
वो पेज जो है वो पेज स्टोर का पेज नहीं है। आप ये चीज कैसे कंफर्म कर सकते हो, यहाँ पे ऊपर लिखा होता है हर बार, आपको ये चेक कर लेना है, store.amazon.in होना चाहिए। कभी कभी कोई ब्राउजर में कुछ इश्यू होता है, तो क्या हो जाता है, आप भले स्टोर में ट्राई करते हो कुछ भी ऑर्डर प्लेस करने के लिए या कुछ भी सर्च करने के लिए, बट वो आपको नॉर्मल अमेजोन में रीडायरेक्ट कर देता है कभी ब्राउजर के इशू के कारण। तो आपको हर बार चेक कर लेना है पेमेंट मेथड में, जब आपको ये प्रॉपर दिख रहा है यूपीआई, पेड स्टोर और पे ऑन डिलीवरी, इसके अलावा कोई दूसरा पेमेंट मेथड आपको दिखता है, तो वो पेमेंट मेथड गलत है। हाँ, कभी आपको दो दिखे पेमेंट मेथड, फॉर एग्जाम्पल यूपीआई दिखे या पे ऑन डिलीवरी सिर्फ इतना दिखे, तो भी सही है। ये तीन के अलावा अगर दूसरा कोई पेमेंट मेथड दिखता है ना, तो वो गलत हो जाता है। हाँ, कस्टमर अगर अमेजोन पे बैलेंस में वॉलेट में बैलेंस ऐड करके रखा होगा, तो वो ऑप्शन भी आप एक्सेस कर सकते हो। अमेजोन पे का जो वॉलेट बैलेंस होता है उससे भी आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। ये जो अकाउंट मैंने राकेश का साइन इन किया है, इसमें कोई वॉलेट में बैलेंस नहीं है, इसलिए वो ऑप्शन नहीं दिख रहा है। अगर 1 रुपया भी वो वॉलेट में होता, तो मुझे वो ऑप्शन यहाँ पे दिखा देता। तो अभी ये तीन पेमेंट मेथड के बारे में मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। एक अदर यूपीआई ऐप जिससे हम गूगल पे या फोन पे के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। सिंपली हमें यूपीआई आईडी एंटर करना है, वेरीफाई करना है। वंस वेरीफाई होने के बाद आप कंटिन्यू करोगे और ऑर्डर प्लेस करोगे, तो आपको 15 मिनट्स से 10 मिनट्स का टाइम मिलता है, जिसमें आपको एक अप्रूवल लिंक आया होगा। फॉर एग्जाम्पल गूगल पे का मैंने यूपीआई आईडी यहाँ पे एंटर किया है, तो गूगल पे में मुझे अमेजोन के थ्रू एक अप्रूवल लिंक आएगा। वो लिंक मैं अप्रूव करके मेरे मोबाइल से गूगल पे से मैं पेमेंट कर देता हूँ, यहाँ पे ऑर्डर सक्सेसफुल हो जाएगा। तो यहाँ से ऐसा आप यूपीआई से पेमेंट कर सकते हो। और पे ऑन डिलीवरी एज यूजुअल कैश ऑन डिलीवरी, आप ऑर्डर प्लेस कर दोगे, प्रोडक्ट कस्टमर के पास रिसीव हो जाएगा और वो वहां से पेमेंट कर देंगे, तो ऑर्डर सक्सेसफुल हो जाएगा पे ऑन डिलीवरी। अब पेड स्टोर पे आ जाते हैं। पेड स्टोर से क्या होता है, जब हम ऑर्डर प्लेस करते तो हमें 24 आवर्स का टाइम होता है। वो 24 आवर्स के अंदर हमें डेबिट या क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करना होगा। और डेबिट या क्रेडिट कार्ड का पेमेंट अगर आपको करना है स्टोर से, तो स्वाइपिंग मशीन के थ्रू होगा। स्वाइपिंग मशीन के लिए अगर आपको कुछ क्वेरी है, तो आप आपके आरएम या इजी सेल के कस्टमर केयर पे कांटेक्ट कर सकते हो, वो आपको एक्सप्लेन कर देंगे कि क्या प्रोसेस होता है उसका। अब पेड स्टोर से ऑर्डर करने के बाद 24 आवर्स के अंदर आपको वो स्वाइपिंग मशीन के थ्रू डेबिट या क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करना होगा। ठीक है। अब इसमें क्या होगा, अगर 24 आवर्स के अंदर आप वो पेमेंट नहीं करते हो, तो वो ऑर्डर ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। तो अभी हम पेड स्टोर से एक ऑर्डर मैं आपको करके बता देता हूँ, तो आपको प्रॉपर वो क्लियर भी हो जाए। जैसे कि अभी मैंने पेड स्टोर सेलेक्ट कर लिया और कंटिन्यू कर रहा हूँ। जब भी आप पेमेंट मेथड जो भी आपको सेलेक्ट करना है, वो सेलेक्ट करने के बाद जब कंटिन्यू करोगे, नेक्स्ट पेज में आपको एड्रेस डिटेल यहाँ पे दिखा देगा, जो एड्रेस में डिलीवरी होने वाला है प्रोडक्ट। एंड पेमेंट मोड यहाँ से चेंज करना है, वो भी कर सकते हो। एंड आपको एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट भी दिख जाएगा कि कब तक आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2 अप्रैल दिखा रहा है। तो ये सब डिटेल्स यहाँ पे चेक कर सकते हो। और ये जो मेन चीज है, जो ऑर्डर का फाइनल वैल्यू अमाउंट है, वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। जैसे कि इसका अमाउंट है टोटल 1000 रुपया दिखा रहा है, तो यही अमाउंट से जो ऑर्डर है वो प्लेस होगा। तो अभी मैंने सारा डिटेल एक बार क्रॉस चेक कर लिया है। अब मैं ऑर्डर प्लेस कर सकता हूँ। तो जैसे कि मैंने प्लेस योर ऑर्डर पे क्लिक कर दिया है। अब ऑर्डर सक्सेसफुली प्लेस तो हो गया है। हमने पेड स्टोर सेलेक्ट करके ऑर्डर प्लेस कर लिया है। एक 6 डिजिट का टोकन नंबर जनरेट हुआ। ये जो टोकन नंबर है ना, यही आपको वो जो डिवाइस जो आप परचेस करोगे, एम्पोज मशीन, इजी टैप डिवाइस, तो वो टोकन नंबर आपको वो डिवाइस में एप्लीकेशन आता है, वो आप एप्लीकेशन और डिवाइस को कनेक्ट करोगे ब्लूटूथ से। फिर वो एप्लीकेशन में आपको ये टोकन नंबर एंटर करना होगा, तो जो प्रोडक्ट है वो फैच हो जाएगा, जो ऑर्डर आपने प्लेस किया है। उसके बाद आपको सिंपली मशीन के अंदर कार्ड स्वाइप करके कार्ड का जो पिन है, आपका डेबिट या क्रेडिट कार्ड का जो पिन होगा, वो एंटर करके उसका पेमेंट कर देना है। ये 24 आवर्स के अंदर करना होगा। अब मैं इस चीज का पेमेंट नहीं करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अभी टाइम 12 बज रहा है, तो नेक्स्ट डे 12 बजे से पहले मैं ये ऑर्डर 12 बजे से पहले इसका पेमेंट नहीं करता हूँ, तो ये जो ऑर्डर है ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि 24 आवर्स के अंदर पेमेंट नहीं करते तो ऑर्डर कैंसिल हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो इससे कुछ नुकसान तो नहीं होगा स्टोर में। अब ऑर्डर प्लेस हो गया। अब ये ऑर्डर तो हमने स्टोर से सक्सेसफुली प्लेस कर दिया है। कस्टमर का जो काम था वो हो गया है। हम कस्टमर को साइन आउट भी कर देते। अब ये जो ऑर्डर हमने प्लेस किया है, इसे हम ट्रैक कैसे करें कि ऑर्डर जो हुआ है वो प्रॉपर स्टोर से हुआ है करके आप ट्रैक कैसे करोगे? ट्रैक करने के लिए आपको स्टोर dashboard.amazon.in, ये जो यूआरएल अभी हमने सर्च किया था, वो भी आप नोट कर लीजिएगा।
सेम हमने जो डेमो आईडी से ऑर्डर प्लेस किया था वही डेमो आईडी हमें साइन इन करना है पहले। यहाँ पे आप देख सकते हो एसोसिएट लॉगिन पूछ रहा है, लॉगिन यूजिंग योर एसोसिएट आईडी। तो यहाँ मैंने अभी ट्रैक ऑर्डर का पेज ओपन कर लिया है। यहाँ पे क्या करना है आपको, जो कस्टमर का आप ऑर्डर प्लेस करते हो ना, उनका मोबाइल नंबर एंटर करके सर्च ऑर्डर पे क्लिक करना है। तो 26 मार्च 2022 को ये ऑर्डर प्लेस हुआ है। तो यहाँ पे सक्सेसफुली ऑर्डर जो है वो स्टोर से हो चुका है, ये कंफर्म हो गया है। यहाँ पे हमने चेक कर लिया है, ये पेमेंट पेंडिंग है, हमने पेड स्टोर से ऑर्डर किया था, इसका पेमेंट अभी तक हमने किया नहीं, तो वो यहाँ पे दिखा रहा है। तो इससे सारा डिटेल्स यहाँ पे आ जाता है। तो लास्ट 45 डेज तक का मैंने जो भी ऑर्डर किया होगा राकेश नाम के कस्टमर को मेरे स्टोर से साइन इन करके, जो जो मेरे स्टोर से साइन इन करके ऑर्डर किया ना, वो सारा यहाँ पे लास्ट 45 डेज तक का डेटा आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो एक 15 फरवरी को भी ऑर्डर प्लेस हुआ था, 17 फरवरी को हुआ है, ये जो आज हुआ है। तो ये सारा डेटा आपको यहाँ से देख सकते हो। ऑर्डर रिपोर्ट भी आप डाउनलोड कर सकते हो। आपको जो रेंज सेलेक्ट करना है वो रेंज सेलेक्ट करके आप डाउनलोड करोगे तो आपका रिपोर्ट भी आप देख पाओगे यहाँ से। तो ट्रैक ऑर्डर से ये बेनिफिट हो जाता है आपका। ये यूआरएल जो है वो आप एक बार नोट कर लीजिएगा। अब मैं आपको ऑर्डर प्लेस करना भी बता दिया, ऑर्डर ट्रैक करना भी बता दिया। अब हम आपने अपना आपका काम तो कर दिया, ऑर्डर जो प्लेस करना था वो सब तो प्रॉपर हो चुका है। अब आपका कमीशन कहाँ पे आएगा? कमीशन अमेजॉन इजी करके एक एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन है, वो आपको आपके आरएम प्रोवाइड करेंगे। ये एप्लीकेशन से ही आप आपका कमीशन सारा चेक कर सकते हो। जो भी ऑर्डर प्लेस होता है वो प्रोडक्ट डिलीवरी होने के बाद 48 आवर्स के अंदर आपको अमेजॉन इजी में आपका कमीशन दिख जाता है। न्यू कस्टमर बोनस भी आप क्रिएट करते हो, वो भी 48 आवर्स के अंदर आपको रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये अमेजॉन इजी एप्लीकेशन आपको बहुत काम आएगा। इसमें डील्स भी आप चेक कर सकते हो। तो ये आपको कंपलसरी आपके मोबाइल फोन में इंस्टॉल रखना है, क्योंकि आगे से कोई भी प्रोसेस होता है आप अमेजॉन इजी के थ्रू जान सकते हो। इसमें स्टोर ऑडिट का भी प्रोसेस होता है, वो भी आपके आराम आपको समझाएंगे जब आपको स्टोर ऑडिट करना होगा। तो ये सारा प्रोसेस अमेजॉन इजी एप्लीकेशन के थ्रू होता है। ये आप डेस्कटॉप पे लैपटॉप पे यूज नहीं कर सकते हो, ये सिर्फ मोबाइल एंड्रॉयड एप्लीकेशन में यूज होता है अमेजॉन इजी। अगर आपके पास ये नहीं है एप्लीकेशन, आप आपके आरएम को कांटेक्ट करिए या इजी सेल के कस्टमर केयर को कांटेक्ट करिए, आपको ये प्रोवाइड हो जाएगा। तो अभी कमीशन यहाँ पे रिफ्लेक्ट तो हो गया। अब कमीशन आप आपके अकाउंट में क्रेडिट कैसे करोगे, विड्रॉल कैसे करोगे, वो होगा इजी सेल के पोर्टल से। तो मैं आपको अभी इजी सेल समझा देता हूँ। इजी सेल से सिर्फ विड्रॉल ही नहीं, काफी चीजें हैं, वो मैं आपको अभी लॉग इन करके बता देता हूँ। ओके, तो अभी हमने इजी सेल पोर्टल लॉग इन कर लिया है सक्सेसफुली। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो कमीशन अमाउंट दिख रहा है, यहाँ पे आपको प्रॉपर कमीशन अभी तक का जितना बना है तो यहाँ पे आपको डैशबोर्ड में दिख जाएगा। ये बैलेंस जो है वॉलेट बैलेंस है। ये जो ऐड बैलेंस से आप वॉलेट पे बैलेंस ऐड कर सकते हो, बट आपको बैलेंस फिलहाल अभी ऐड नहीं करना है, क्योंकि ये जो वॉलेट बैलेंस है ये सिर्फ और सिर्फ इजी सेल में कोई नया सर्विसेज आता है तो उसे परचेस करने के लिए यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने जैसे इजी टैप डिवाइस बताया था आपको, जो डेबिट क्रेडिट कार्ड का पेमेंट होगा, अगर वो डिवाइस आपको परचेस करना है तो यहाँ पे वॉलेट पे बैलेंस ऐड करना होगा और यहाँ से आप उसे परचेस कर सकते हो। तो कोई ऑर्डर प्लेस करने के लिए या कोई रिचार्जेस या कोई बिल का पेमेंट करने के लिए यहाँ पे वॉलेट पे बैलेंस ऐड करके आपको नहीं कर सकते हो आप, उसके लिए नहीं ये वॉलेट दिया गया। वो जो पेमेंट है जैसे मैंने अभी प्रोडक्ट का बताया था पेमेंट मेथड, वहां से ही होगा, और रिचार्ज का भी सेम वही प्रोसेस होगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी। तो ये वॉलेट में आपको बैलेंस तभी ऐड करना है जब आपको इजी सेल का कोई सर्विसेज परचेस करना हो, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे वॉलेट पे बैलेंस आपको ऐड नहीं करना है। यहाँ पे सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर सकते हो, अग्रीमेंट फाइल जो है आपका वो भी यहाँ से आपको मिल जाएगा, और कमीशन का रिपोर्ट आप इंडिविजुअल हर एक प्रोडक्ट का कितना अमाउंट आपका कमीशन बना है
वो यहाँ से आप इजीली चेक कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, जो डेमो से ऑर्डर प्लेस हुआ है उसका कमीशन यहाँ पे दिख रहा है। तो ये सारा कमीशन, अब यहाँ पे ये माइनस दिख रहा है आपको। ये माइनस क्यों दिख रहा है? क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है ये रिटर्न हो चुका है, या ये ऑर्डर जो है वो कैंसिल हो चुका है। तो आपको उसका डेटा भी दिखाएगा, जो ऑर्डर रिटर्न हुआ है या कैंसिल हुआ है उसका डेटा भी आपको दिखाएगा, और उसका जो माइनस हुआ है वो भी आपको दिख जाएगा। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल आपका कमीशन तो ऐड हो गया है, जो ऑर्डर आपने प्लेस किया कस्टमर का उसका कमीशन तो ऐड हो गया है, बट वो प्रोडक्ट जो रिटर्न होगा तो आपका कमीशन भी डिटेक्ट होगा। तो वही चीज इधर भी हुआ। तो कमीशन रिपोर्ट आप इंडिविजुअल का देख सकते हो, यहाँ पे फिल्टर करके भी आपका कमीशन रिपोर्ट आप डाउनलोड कर सकते हो एक्सेल शीट में। और कमीशन विड्रॉल करने के लिए यहाँ से आपका कमीशन विड्रॉल का ऑप्शन आ जाता है। कमीशन जो है वही टोटल बैलेंस में ऐड होता है, और 30 डेज, फॉर एग्जाम्पल जो प्रोडक्ट आपने ऑर्डर प्लेस किया है वो शिपमेंट के बाद 30 डेज आपको काउंट करना है, उसके बाद ही वो कमीशन अमाउंट आप विड्रॉ कर सकते हो। क्योंकि अवेलेबल बैलेंस में वो अमाउंट तभी आता है 30 डेज के बाद ही। तो यहाँ पे टोटल अमाउंट आप बैलेंस में ऐड करके जो अमाउंट आपको विड्रॉ करना है वो अमाउंट यहाँ पे आप मेंशन करके विड्रॉल के लिए रिक्वेस्ट भेजोगे, तो यहाँ पे इजी सेल में आपका रिक्वेस्ट आ जाएगा और आपके अमाउंट, आपका अकाउंट जो है उस पर क्रेडिट किया जाएगा। अब बैंक अकाउंट कौन सा होगा आपका? जो केवाईसी डिटेल में आपने जो बैंक डिटेल यहाँ पे सबमिट किया है ना, वही बैंक अकाउंट में यहाँ से आपको अमाउंट क्रेडिट किया जाएगा। अगर आपने अकाउंट, बैंक अकाउंट ऐड नहीं कराया तो आप आपके आरएम को कांटेक्ट करिए, वो आपको हेल्प कर देंगे, गाइड कर देंगे उसके रिलेटेड। अब 30 डेज के बाद तो कमीशन विड्रॉ हो जाता है, बट जो न्यू कस्टमर बोनस था ना, जो मैंने आपको बताया था यहाँ से अकाउंट जो क्रिएट होगा उसका आपको कमीशन के साथ साथ 3 ऑर्डर तक का आपको बोनस भी मिलता है। वो बोनस जो है वो अमेजॉन इजी, जो एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन में कमीशन ऐड होता है, मैंने कहा था वहां पे तो 48 आवर्स के अंदर प्रोडक्ट डिलीवरी होने के बाद ऐड हो जाएगा, कमीशन भी बोनस भी। बट बोनस जो है वो इजी सेल में दिखने के लिए आपको 2 मंथ्स लगेगा। 2 महीने के बाद आप इजी सेल के कमीशन रिपोर्ट पे आओगे तो यहाँ पे आपका बोनस ऐड हो जाएगा, यहाँ से आप इजीली उसे विड्रॉ कर सकते हो। और कमीशन जो है वो 8 से 10 दिन लगता है। तो अमेजोन इजी में अगर एक बार आपको दिख जाता है आपका कमीशन और आपका बोनस, दैट मीन्स आपको 100% इजी सेल में वो अमाउंट जो है वो ऐड हो गई। तो आपको एक बार इसमें कंफर्म हो जाता है, इसमें आपको कमीशन दिख जाता है, अमेजोन इजी जो मोबाइल एप्लीकेशन है, कमीशन या बोनस आपका दिख जाता है उसमें। तो आपको फिक्र नहीं करना है, उसका जो कमीशन है, बोनस है, वो 100% इजी सेल में अपडेट होगा ही होगा। अगर नहीं होगा तो भी आपका ऐड आपके आरएम करवा देंगे, तो उसमें आपको कुछ टेंशन नहीं लेना है। तो कमीशन 8 से 10 दिन में अपडेट हो जाता है, और आपका जो न्यू कस्टमर बोनस है वो 60 डेज बाद अपडेट होता है। और कमीशन विड्रॉ करने के लिए आप 30 डेज बाद उसे विड्रॉ कर सकते हो, और न्यू कस्टमर बोनस जो है वो 60 डेज बाद ऐड होता है, 2 महीने बाद, और उसे आप तुरंत विड्रॉ कर सकते हो जैसे ही ऐड होता है। और मिनिमम बैलेंस जो है वो 300 रुपीज होना चाहिए। आपका कमीशन जो है वो विड्रॉल करने के लिए मिनिमम बैलेंस 300 होना चाहिए। तो मैंने अभी यहाँ पे आपको सारा बता दिया। ये इनकम कैलकुलेटर जो है इस पर वर्क चल रहा है, अभी तक ये प्रॉपर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। ये जब प्रॉपर हो जाएगा तो इसके रिलेटेड भी आपको आपके आरएम जो है वो आपको इन्फॉर्म कर देंगे। तो ये सारा डिटेल्स था। अभी मैं ये सर्विसेज में आ जाता हूँ, जैसे कि ये सारा यूटिलिटीज जो है ये सबका आपको कमीशन मिलेगा जो मेंशन किया गया है। फॉर एग्जांपल आपको रिचार्ज करना था, आप यहाँ से भी उसे एक्सेस कर सकते हो। ये पॉपअप ब्लॉक आएगा, यहाँ से अलाउ कर देना। तो मुझे ये क्या किया, अभी मैंने जैसे कि ये रिचार्ज पे क्लिक किया तो ये एक हाइपर लिंक है। जैसे कि यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो ये हमें हमारे स्टोर का जो रिचार्ज का पेज है ना वहां पे लेके जाएगा। तो जरूरी नहीं है आपको यहाँ से ही आना है, आप डायरेक्ट अगर यहाँ से मुझे एक्सेस करना है तो अगर अमेजोन पे करके जो ऑप्शन आता है वो यहाँ पे भी आपको दिख जाएगा। मुझे यहाँ दिख गया तो मैंने इस पे क्लिक किया। अमेजोन पेज, पे के पेज में आपको यहाँ पे सारा वो जो बिल पेमेंट्स या रिचार्ज है वो सारा यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख जाएगा। तो मोबाइल रिचार्ज यहाँ से भी मैं एक्सेस कर सकता हूँ। यहाँ पे भी डिटेल्स फिल करके पे क्लिक करूंगा तो मुझे पेमेंट मेथड पूछेगा, वहां से मैं सक्सेसफुली जो रिचार्ज है वो मैं कर सकता हूँ। उसका भी आपका कमीशन जो है वो ऐड हो जाएगा। अब कमीशन किसका कितना बनेगा ये सारा आपको कमीशन चार्ट जो है वो आपको ये ट्रेनिंग के बाद आपके आरएम प्रोवाइड कर देंगे। कैटेगरी वाइज कमीशन होता है, वो सारा आप चेक कर सकते हो। यहाँ से भी डील्स अपडेट होता है। मोबाइल एप्लीकेशन प्ले स्टोर में आपको इजी सेल का मिल जाएगा, वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा क्योंकि वहां से भी आप डील शेयर कर सकते हो। और
मोबाइल एप्लीकेशन जो है, दोस्त ऐप है, Amazon Easy है और Easy Sell है। ये तीनों एप्लीकेशन आपको काम आएगा। ये तीनों आप आपके फोन में इंस्टॉल रखिए। Amazon Easy तो मैंने समझा दिया, जिसमें आपका कमीशन ऐड होगा। मोबाइल एप्लीकेशन 48 आवर्स के बाद जो प्रोडक्ट डिलीवरी होगा। और दोस्त ऐप जो है, जो अभी हमने आपको स्टोर का प्रोसेस समझाया था, स्टोर से ऑर्डर कैसे होगा, ये सारा प्रोसेस आप दोस्त एप्लीकेशन मोबाइल के थ्रू भी कर सकते हो। तो दोस्त एप्लीकेशन भी आपको ट्रेनिंग बाद आपके आरएम जो है वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो यही सारा प्रोसेस था ऑर्डर प्लेस करने का, ऑर्डर ट्रैक करने का, और कमीशन जो है वो कहाँ पे ऐड होगा और कैसे विड्रॉ करेगा होगा। ये सारा प्रोसेस मैंने आपको अभी एक्सप्लेन जो किया था, वो अभी मैं आपको शॉर्ट में ब्रीफ में और एक बार बता देता हूँ। सारा टैब पहले मैं बंद कर दूं ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। तो पहले हमने क्या किया था, एक एक्सटेंशन ऐड किया था। ये एक्सटेंशन आपको मैंने जैसे पहले भी कहा था कि इजी सेल के कस्टमर केयर या आपके आरएम को कांटेक्ट करो, मिल जाएगा आपको। एसोसिएट स्टोर एक्सटेंशन एक ही बार ऐड करना होता है, हमने ऑलरेडी ऐड कर दिया है, इसलिए रिमूव फ्रॉम क्रोम लिखा था। आपको पहले भी याद होगा, जब हमने पहली बार सर्च किया था ऐड टू क्रोम लिखा था, हमने ऐड कर दिया। तो एक्सटेंशन प्रॉपर ऐड है। एक्सटेंशन ऐड करना है आपको कंपलसरी। ये ऐड किए बिना आप कोई भी ऑर्डर करोगे, आपका कमीशन ऐड नहीं होगा। अब एक्सटेंशन ऐड है। अब एक्सटेंशन तो ऐड हो गया। अब हम स्टोर का पेज एक्सेस करने के लिए, जैसे कि आपको कहा था कि जब भी स्टोर का पेज एक्सेस करना, store.amazon.in सर्च करना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जब हमने पहली बार store.amazon.in सर्च किया था एक्सटेंशन ऐड करने के बाद, तो एक लॉगिन पेज आया था। तो अभी लॉगिन नहीं आ रहा है, डायरेक्ट स्टोर ओपन हो गया। क्यों? क्योंकि जो स्टोर लॉगिन था वो वन टाइम प्रोसेस होता है। एक बार आप आपके क्रोम ब्राउजर में स्टोर लॉगिन कर देते हो तो ऑटोमेटिकली आपका जो एक्सेस है वो फैच हो जाता है। तो स्टोर आपको बार बार लॉगिन नहीं करना है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा बार बार लॉगिन करने के लिए। तो जब भी आप store.amazon.in सर्च करोगे, आपका स्टोर ओपन हो जाएगा एक बार आप लॉगिन कर देते हो तो। और स्टोर लॉगिन है करके कंफर्म करने के लिए मैंने बताया था आपको, यहाँ पे वेलकम टू योर अमेजॉन इजी स्टोर फ्रेंड लिखा है, दैट मीन्स आपका आईडी लॉगिन है। अब जो कस्टमर आपके पास आते हैं उनको यहाँ पे साइन इन कराना है और उनका जो ऑर्डर है वो प्लेस करना है। ऑर्डर प्लेस करने के बाद उसे ट्रैक करने के लिए store-dashboard.amazon.in, यहाँ से आप ऑर्डर ट्रैक कर सकते हो जो ऑर्डर आपने प्लेस किया था। और कमीशन चेक करने के लिए कमीशन चेक करने के लिए मीन्स कोई कमीशन विड्रॉ करना है या कमीशन रिपोर्ट चेक करना है या कुछ इजी सेल में डील्स चेक करना है, तो इजी सेल में आप लॉग इन करने के लिए shop.easysell.in। ये सारा मैंने अभी आपको डेस्कटॉप का बताया था, ये सारा चीज आप मोबाइल से भी एक्सेस कर सकते हो। इजी सेल का एप्लीकेशन प्ले स्टोर में अवेलेबल है। दोस्त ऐप जिससे आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो स्टोर का, वो आपके आरएम प्रोवाइड कर देंगे। अमेजोन इजी में जिसका कमीशन आपको दिखेगा, वो तो आपको डेस्कटॉप पे आप एक्सेस वैसे भी अमेजोन इजी नहीं कर सकते हो, वो मोबाइल एप्लीकेशन है एंड्रॉयड का, तो उसमें आप सारा चेक कर सकते हो। तो यही सारा प्रोसेस है, ऐसे ही आपको वर्क करना है। और कभी भी आपको यहाँ पे कस्टमर के आईडी के अलावा दूसरा आईडी यूज नहीं करना। आपका पर्सनल ऑर्डर भी होगा तो आपके पास जो अल्टरनेट दूसरा अमेजोन का आईडी होगा स्टोर आईडी के अलावा, उसे एज ए कस्टमर यूज करना है। तो कोई भी इंफॉर्मेशन आप यूज करते हो साइन इन में, तो वो चीज है ना रिपीट ना हो बार बार। रिपीट मीन्स ऐसा नहीं कि दोबारा आप यूज ही नहीं कर सकते हो, बार बार नहीं। कुछ लोग कुछ क्लाइंट्स की बात कर रहा हूँ, कुछ लोग क्या कर देते कि उनका कोई पर्सनल अमेजोन का दूसरा अल्टरनेट आईडी होता है, उसे साइन इन कर लेते, हर ऑर्डर उस पर करते। तो उसमें क्या प्रॉब्लम होता है, उनका आईडी जो है वो ब्लॉक हो जाता है कभी, या उनके कमीशन में इश्यू होता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, कभी भी कोई भी इंफॉर्मेशन कस्टमर का आप यूज करते हो तो आप ट्राई करिए कि जो भी डिटेल्स है वो जेन्यून हो कस्टमर का, जैसे कि मोबाइल नंबर या कस्टमर का एड्रेस या कस्टमर का यूपीआई आईडी। तो जो भी ऑर्डर आप प्लेस करते हो वो जेन्यून हो, तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। इसमें काफी बेनिफिट्स है, इसमें इंसेंटिव सेल्स भी आते हैं, तो उसमें भी आप काफी बेनिफिट ले पाते हो। तो यही सारा प्रोसेस है, आपने देखा होगा। आप खुद के पीसी में इंप्लीमेंट करिए, और उसमें कोई भी क्वेरी होगा, कुछ प्रॉब्लम होता है, तो आप आपके आरएम को कांटेक्ट करिए, वो आपको सारा गाइड। ओके, अभी आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हुआ है। अभी जिन्होंने आपको लिंक शेयर किए थे उनको एक मैसेज ड्रॉप करो कि ट्रेनिंग कंप्लीटेड। तो आपका जो क्वेरी है वो भी सॉल्व हो जाएगा, और आपको फिर से ट्रेनिंग लेना है उसका भी टाइम वो बता देंगे। आप फिर से अटेंड भी कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन एक मैसेज ड्रॉप करो कंपलसरी कि ट्रेनिंग कंप्लीटेड है, जब भी वो आपको सामने से कॉल करेंगे और आपका क्वेरी सॉल्व होगा और आप वर्किंग स्टार्ट कर सकते हो। ओके, एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। मैसेज कंपलसरी करिए। Recording